Hello and namaste. Do you know viruses are not truly living yet can control the fate of entire ecosystem? I believe understanding them can help us combat deadly disease and harness their potential for एडवांसमेंट्स। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा क्या माइक्रोबायोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने सारा आपको हिस्ट्री बताया कि किस तरह वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं साइंस में, उसकी टर्म किसने दिया, किसने डिस्कवर किया। इसी तरह हमने बैक्टीरिया का भी देखा कि किस साइंटिस्ट ने टर्म किया दिया है और किस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है। फिर हमने प्रियॉन्स और आपके वायरस के बारे में भी देखा, और हमने वायरस के मेन फीचर्स भी कुछ करवा दिए थे। आज के पार्ट में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो हमें पता है कि वायरस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम बायो के अकॉर्डिंग ही आपके आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस होता है, बैक्टीरिया होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं और वायरॉइड होते हैं। वायरॉइड यानी कि प्लांट वायरस, जो कि प्लांट को डिसीज करते हैं। तो हमने स्टडी किया था लास्ट पार्ट में, क्या देखा था? हमने देखा था कि आपका स्मॉलेस्ट वायरस प्लांट में और एनिमल में देखा था, और आपका क्या ही देखा था कि लार्जेस्ट कौन है, और शेप भी देखे थे कि किस किस शेप के होते हैं, क्योंकि वायरस डिफरेंट शेप का होता है। जैसे अभी हाल ही में कोरोना वायरस जो कि क्रॉन शेप है, HIV जो कि स्फेरिकल शेप है, TMV जो कि आपका रॉड शेप है। तो ऐसे हमारे डिफरेंट शेप में आपके वायरस देखे थे। तो हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं वायरस के। वायरस का क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस किसने दिया था? साइंटिस्ट एफ हॉलमिस ने दिया था। किसने दिया था? एफ हॉलमिस ने। इन्होंने बोला कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फाइगेस वायरस और आपका फाइगेस वायरस और आपका जूफाइगो वायरस। अब जो आपका फाइगेस वायरस है, इसमें क्या है? इन्फेक्टिव वायरस है। अब इन्फेक्टिव वायरस में 2 तरीके का था कि हमने देखा था डिस्कवर हुआ था। एक तो बैक्टीरियोफेज था, एक साइनोबैक्टीरिया था। बैक्टीरियोफेज का अभी पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे कि कैसे उसमें मतलब ये फ्लैजेला भी वगैरह मिलता है, मूवमेंट के एपरेटस भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में हमने देखा था कि उसको कैसे फर्स्ट जो फेस है या बैक्टीरियोफेज जैसे साइनोफेज है, फर्स्ट साइनोफेज को किस तरह हमने डिवाइड किया था? LPP1 में। तो LPP1 का हमने प्रेमाइन और प्राइमस ये बताया था। तो उसी के बेस पे क्या हुआ था? साइनोफेज को डिस्कवर किया गया था। और बैक्टीरियोफेज ये किस में आ रहा है? फैसीगाइस वायरस में आ रहा है। आपका इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, जो कि 2 तरह के बैक्टीरियोफेज है और एक साइनोफेज है। साइनोफेज को हमने डिस्कवर किया है LPP1 के बेस पर, और ये LPP1 को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है लास्ट पार्ट में। तो पार्ट 1 आप देखोगे तो आपको LPP, क्योंकि वो करने बैठेंगे तुम्हारा क्लासिफिकेशन आज के पार्ट में कंप्लीट होना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो फाइटोफेगिन ये क्या है? आपके इन्फेक्टिव प्लांट्स, ऐसे वायरस जो कि प्लांट को वायरस इन्फेक्ट करते हैं। और जूफेग्नी वायरस यानी कि एनिमल्स को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। अब दूसरा आपका, पहला तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस किसके अकॉर्डिंग? एफ हॉलमिस के। इन्होंने 3 में डिवाइड किया। अब एक और आता है LGH। LGH सिस्टम क्या है? ये साइंटिस्टों के नेम पर है, यानी कि 3 साइंटिस्ट है जिनके बेस पर ये सिस्टम आपका क्या है? क्लासिफाइड हुआ है। तो LHT सिस्टम या क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट के नेम पर इसको LLTS, L से लोफ, H से हॉर्न एंड टर्नियर, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन को क्या किया? डिस्कवर किया। इसमें आपका फाइलम जो है वायरस, उसको वीरा बोला है। क्या बोला है? वीरा। और फाइलम को 2 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोप्रोटीन। DNA तो उसे बोला है डीऑक्सीवीरा, और RNA तो उसे बोला है रिबोवीरा। अब रिबोवीरा में क्या है? आपका जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो आपका RNA है, क्योंकि रियो है, रियोवीरा। जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि आपका रियो वायरस में आपका
जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो यही आपको LTX सिस्टम में भी आपके क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन के बेस पे डिवाइड किया है। फाइलम आपका वीरा दिया है वायरस को, और 2 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका डीऑक्सी वीरा और एक है आपका रियोवीरा। रियोवीरा में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जबकि डीऑक्सी वीरा में क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। समझ लगा? अब हम देखेंगे कि वायरस को क्लासिफाइड हो गया। अब हम देखेंगे कि वायरस जो है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन के बेस पर कैसे डिवाइड करते हैं। तो आपके 2 तरीके के, डीऑक्सी रिबो वायरस और आपका आरएनए वायरस रिबो वायरस। तो डीऑक्सी रिबो वायरस, इसमें क्या है, डीएनए वायरस बोलते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। अब डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी हम 2 तरीके में फर्दर डिवाइड करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है रेयर जो केस में पाया जाता है, नहीं तो मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएन डीएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएन जो डीएनए है वो ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएन ये रेयर कंडीशन है कि किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं। अब जो डीऑक्सीराइबो वायरस है इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, मोस्टली एनिमल डीएनए वायरस और आपका प्लांट डीएनए वायरस। अब जो मोस्टली एनिमल डीएनए वायरस है वो भी आपके 2 में डिवाइड होगा, वही सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस में आपका आएगा D*174 वायरस, D*174 वायरस, और आपका M13 बैक्टीरियोफेज और S13 बैक्टीरिया। क्या है, आपके सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो वायरस है वो रेयर कंडीशन में होते हैं, और मोस्ट जो आपके पॉपुलर है वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, पॉक्स वायरस है, T2 T4 बैक्टीरियोफेज। 2 ही तो आपने देखा है, बैक्टीरियोफेज और साइनोफेज। तो आपका क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बैक्टीरियोफेज T2 T4 जाता है और पॉक्स वायरस जाता है। वहीं आपका प्लांट डीएनए वायरस देखेंगे तो प्लांट डीएनए वायरस क्या है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, याद रखना है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कैसा है, आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। जिस तरह हमने डीऑक्सीराइबो वायरस को यहाँ फर्दर डिवाइड किया है कि आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जिसमें आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है, रेयर केसेस में मिलता है, जबकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो है वो मोस्ट कॉमन है कि सभी में मिलता है, पाया जाता है। डीऑक्सीराइबो उसको फर्दर डिवाइड किया है, मोस्ट आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और आपका क्या है, मोस्ट आपका आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब फर्दर डिवाइड हुआ है कि मोस्टली एनिमल डीएनए, इसमें भी आपके सिंगल होते हैं और डबल होते हैं। डबल जो है वो मोस्टली कॉमन होते हैं, जैसे पॉक्स वायरस है, T4 बैक्टीरियोफेज है, T2 बैक्टीरियोफेज है। जबकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आपका क्या आता है, 5134 बैक्टीरियोफेज और आपका S13 और M13 ये आता है, ये रेयर कंडीशन में मिलता है। अब इसी के बेस पे प्लांट देखो, प्लांट डीएनए वायरस भी याद रखना है आपको, कॉलीफ्लावर वाला है जो कि डबल स्टैंडर्ड है। अब इसी तरह जैसे हमने आपका डीऑक्सीराइबो वायरस का क्लासिफिकेशन देखा, उसी तरह हम अब यहाँ पर देखेंगे आरएनए वायरस का क्लासिफिकेशन। आरएनए वायरस क्या है, देखो आरएनए वायरस यानी कि रिबो वायरस यानी जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। वहां पर डीएनए था डीऑक्सी राइबो वायरस में, और आपका क्या है, रिबो वायरस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो जाता है। तो ये भी आपका क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए रेयर केस में पाया जाता है। तो रिबो वायरस को फर्दर करेंगे प्लांट वायरस और आपका एनिमल वायरस। प्लांट वायरस में मोस्ट कॉमन है जो कि देखने को मिलता है, जबकि एनिमल आरएनए वायरस में आपके HIV है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। PSV है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। पोलियो वायरस है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और इन्फ्लुएंजा वायरस ये भी आपका सिंगल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है मोस्टली प्लांट में देखने को मिलता है, वो भी 2 तरीके का होता है, एस सिंगल स्टैंड आरएनए और डबल स्टैंड आरएनए। अब सिंगल एस में क्या होता है, प्लांट में TMV और मोज़ेक वायरस और आपका क्यूनन बैक्टीन बैक्टीरियोफेज ये प्लांट में होता है। और जबकि आपके एनिमल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है कि रियो वायरस
और वाउंड ट्यूमर वायरस, मैजडॉफ वायरस और राइस ड्रॉप वायरस। तो ये था आपके क्या न्यूक्लियर प्रोटीन के बेस पर डीएनए और आरएनए को हमने फर्दर डिवाइड किया था। 2 पार्ट में आपके वायरस थे। क्या था आपका डीऑक्सी राइबो वायरस और आपका रिबो वायरस। रिबो वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका आरएनए है, जबकि डीऑक्सी राइबो में क्या है डीएनए है। डीएनए में क्या है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो क्या होता है रेयर कंडीशन में मिलता है, जबकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो वो क्या है कॉमन है। इसी तरह हमने जब रिबो वायरस देखा तो रिबो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड क्या है कॉमन फेस है, कॉमन अधिकतर प्लांट में एनिमल्स में, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है वो रेयर कंडीशन में। जस्ट उल्टा है कि डीऑक्सी में क्या है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है कॉमन फेस है, जबकि आपका रियो वायरस में क्या है कि डबल जो सिंगल है वो मेन कंडीशन में है। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया इसी तरह आप फ्लो चार्ट को बना के याद रखने में काफी कुछ, अब भर भर के लाइन लिखाना और वो एक पैराग्राफ लिखाऊं फिर ये नहीं, मैंने ये सिंपल सा आपको फ्लो चार्ट दिया है। ये फ्लो चार्ट को आप ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। यूज कर लीजिएगा 2 कलर या फिर 3 कलर, आपको जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। और बट याद करने का तरीका यही होना चाहिए, आप पैराग्राफ में लिखोगे भूल जाओगे एक लाइन के बाद, क्योंकि क्या होता है जो लर्निंग वर्क हम वोट लर्निंग करते हैं, हमने 2 पेज याद किया है तो हम मुश्किल से एग्जाम में आधा या 1.5 पेज लिख पाते हैं, जबकि आपका ये जो चार्ट है ये हमें पूरे चीजों को पॉइंट टू पॉइंट याद करने में काफी कंफर्टेबल होते हैं और इनमें कोई भी चीज छूटने की बहुत कम गुंजाइश होती है। और वही पैराग्राफ में क्या होता है कि हम एक लाइन लिखेंगे और फिर हमें उसके बाद का जो है अल्टरनेट लाइन लिख देंगे, तो उसमें क्या स्लिप हो जाती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट खुद ही एरो में है, तो आप यहाँ पर क्या स्लिप करने वाले हो, क्योंकि जैसा आपने एक टाइप किया इसी का जस्ट उल्टा इधर करना है, क्योंकि आपका डीऑक्सी में क्या है रेयर कंडीशन में सिंगल स्टैंड डीएनए है, जबकि आपका रिबो वायरस में क्या है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो कॉमन कंडीशन में रहता है, जबकि रेयर कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है। समझ लगा? अब हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस। तो नॉमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग किया गया है, वायरस का नॉमेनक्लेचर किया गया है अकॉर्डिंग टू IGTV, यानी कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। तो इसको अदर नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस इस इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आपका वायरस को अदर क्रिप्टोग्राम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में क्या है आपका 70 ऑर्डर्स है, 96 फैमिली है और आपको 22 सब फैमिली है और 420 जेनेरा और 268 स्पीसीज। इतना आपका किसके अकॉर्डिंग है, आपका ITCV के अकॉर्डिंग इतनी आपकी ऑर्डर फैमिली सब फैमिली जेनेरा एंड स्पीसीज है आपकी किसकी वायरस की। अब जो क्रिप्टोग्राम है या नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस ये बोलेंगे, क्रिप्टोग्राम क्या है कंटेन 4 पेयर ऑफ कोडॉन्स। क्या 4 पेयर ऑफ कोडॉन्स। तो ये क्या मोस्टली किसके बेस पर हुआ TMV यानी कि का टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस आपका क्या है R/1 2/5 E/E और S/A। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर कोडॉन है। अब ये कोडॉन को हम एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। पहला क्या है R/1 यानी कि वह फर्स्ट पेयर ऑफ कोडॉन का मीनिंग है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में इसमें RNA आ रहा है, DNA को यहाँ पर क्या एप्रिशिएट नहीं किया गया है। DNA नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इन न्यूक्लिक एसिड, तो R/1 है, तो R से क्या हो गया RNA और 1 से क्या हो गया सिंगल स्टैंडर्ड RNA। समझ आया कि फर्स्ट जो पेयर ऑफ कोडॉन का क्या है R/A यानी कि RNA और सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सेकेंड आपका कोड क्या है, सेकेंड पेयर ऑफ कोड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन 1000, यानी कि अगर आपका 3 है तो 3003 डाल्टन, तो 1000 ऑफ डाल्टन क्या है आपका वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन 1000 ऑफ डाल्टन। 3 है तो 3000 डाल्टन हो जाएगा। और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड,
परसेंटेज हमेशा याद रखना 5 होता है, न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज क्या होता है 5 होता है। फिर थर्ड हमारा क्या था E बाई ई, तो थर्ड में था थर्ड पेयर ऑफ कोडॉन, इसका मीनिंग है आपका शेप ऑफ वायरस, तो वायरस कितना इलोंगेटेड है, ई का मतलब इलोंगेटेड। सेकेंड है आपका शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितना इलोंगेटेड है, तो समझ आया आपका R/1 का क्या है आपका आरएनए और 1 का है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। 2/5 का क्या है आपका नंबर ऑफ 1000 ऑफ डाल्टन, और एस से क्या है आपका परसेंटेज ऑफ आरएनए या परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और वहीं पर आपका E/E का क्या है कि आपका वायरस का शेप कितना इलोंगेटेड है और आपका न्यूक्लिक एसिड जो है वो कितना आपका न्यूक्लिक एसिड का शेप कितना आपका इलोंगेटेड। अब लास्ट आया 4 पेयर ऑफ कोडॉन, ये क्या है आपका S/A, तो ये क्या है होस्ट इन्फेक्टेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब होस्ट इन्फेक्टेड यानी कि सीड प्लांट, सीडेड प्लांट, क्या एस का मतलब सीडेड प्लांट्स, और आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ए बाई एयर। समझ लगा यहाँ पर कि कोडॉन क्या है, कोडॉन किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ या टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, किसके ICTV यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ये अदर वर्ड में इसे क्या बोलते हैं क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। 70 ऑर्डर्स है, 96 फैमिली है, 22 सब फैमिली एंड 420 जेनरा, और आपका 268 आपका क्या स्पीसीज है। 4 डिफरेंट कोडॉन है जो कि फर्स्ट TMV वायरस का यहाँ बता रहे हैं। देखो TMV वायरस का है, यहाँ पर नाम देके दिया गया है TMV, तो आपको TMV के बेस पे ही आए तो आपको टिक करना है, अदर्स रिट्रो वायरस लिखा है तो वहां पे नहीं करना है आपको। जब पर्टिकुलर TMV तब आपके 4 कोडॉन दिए हुए हैं। पहला है R/1 यानी कि RNA, 1 यानी कि सिंगल स्टैंड RNA, सेकेंड है 2 और 5 यानी कि क्या है आपका ये 1000 ऑफ डाल्टन, नंबर ऑफ 1000 ऑफ डाल्टन, और ऐसे आपका क्या परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। E/E थर्ड कोडॉन है, इसका मतलब है इलोंगेटेड शेप ऑफ वायरस एंड इलोंगेटेड शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फिर है आपका लास्ट S/A, तो S का मतलब है शीडेड प्लांट, शीडेड प्लांट, और A का यानी कि ट्रांसमिशन, तो वो किसके वाया एयर के। तो समझ लगा आपको। इस तरह हमने यहाँ पर क्या है वायरस पूरा कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री पूरी बताई थी कि वायरस टर्म किसने दिया है, वायरस को डिस्कवर किसने किया है, बैक्टीरिया फेज को किसने डिस्कवर किया है, बैक्टीरिया साइनोफेज को किसने किया है, और आपका बैक्टीरिया वायरस जो है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन के बेस पे कितने टाइम का है, वायरस को हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। तो ये सारे आपको पार्ट 1 में मिलेगा, और पार्ट 2 में हमने पूरा आपका नॉमेनक्लेचर से क्लासिफिकेशन पूरा आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वायरस पूरी तरह से फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हम बैक्टीरियोफेज देखेंगे, वायरस में ही बैक्टीरियोफेज अभी आगे देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे बैक्टीरियोफेज को नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बैक्टीरियोफेज। तो आपको समझ में आया कि किस तरह पूरा सिस्टमैटिक आपको याद रखना है कि जो वायरस है न्यूक्लियोप्रोटीन के बेस पे आपका डीऑक्सीराइबो वायरस है, और आपका क्या है रिबो वायरस है। रिबो वायरस में जो आपका रेरे क्या है डबल स्टैंडर्ड RNA है, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड RNA कॉमनली है, और इसका जस्ट उल्टा आपका डीऑक्सी रिबो वायरस में है। यहाँ पर आपका सिंगल स्टैंडर्ड DNA रेरे कंडीशन में मिलता है, जबकि डबल स्टैंडर्ड क्या होता है कॉमन फेस, जैसे कि आपका पॉक्स वायरस है, और आपका T2 बैक्टीरिया फेस है, T4 बैक्टीरिया फेस है। इस तरह हमने देखा कि हमारा पूरा वायरस को हमने उसके न्यूक्लियोप्रोटीन के बेस पे, उसके सिंपल फीचर्स के बेस पे और क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी पे देख लिया किस तरह 4 डिफरेंट कोडॉन पे। इसे क्या बोलते हैं आपको क्रिप्टोग्राम भी बोलते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कितनी स्पीसीज है, कितनी ये पूछा जाता है जेनरा। तो आपको ये सारे भी सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, अच्छे से क्या करना है कि सब बना के रखना है नोट्स, ताकि आप जल्दबाजी में हड़बड़ी में एग्जाम आए तब आपको ये ना अरे मेरा नोट्स करना है ये करना है, वो कुछ नहीं होना चाहिए। आप जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप अपने नोट्स, ऐसे नहीं कि लेंथी फॉर्म में आपके हैं, लेंथी फॉर्म को भी शॉर्ट फॉर्म में बनाइए ताकि आपको कम टाइम में रिवीजन हो पाए। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिवीजन ही बेस्ट पॉलिसी है आपको रिजल्ट बेटर देने की।
जितना ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा। और रिवीजन कब होगा? जब आप रेगुलर रिवीजन के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो अपनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। ये आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा कि सारे नोट्स आपके सिस्टमेटिक बनेंगे और आपका हर कंसेप्ट क्लियर रहेगा और आपको एग्जाम में अंडर प्रेशर आने की कोई भी जरूरत ही नहीं आएगी, ऐसा कंडीशन ही नहीं होगा। आपको सब कुछ नॉर्मल वे में चलता रहेगा। तो आपको इसी तरह करना है कि सब कुछ आपको चीजों को क्या करना है, वन वे स्मूथली चलेंगी, आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं कर, रेगुलरिटी तो बहुत ही ज्यादा है, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी, आप अगर ये चीजें रखोगे ना तो मैं 100% गारंटी कह सकती हूँ कि आपका रिजल्ट आपकी सोच से भी डबल मिलेगा आपको। बस आपने ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं अपनी स्टडी में। हर चीज को रेगुलरिटी देना है, पंक्चुअलिटी दिखानी है कि हमें इतने बजे पढ़ने बैठना है तो बैठना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, आपकी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी आ जाए या कोई फेस्टिवल आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये सब चीजें करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी ये स्टेप्स को देखना पड़ेगा, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और आपका कंसिस्टेंसी। उससे सारी चीजें आपकी क्या होंगी, सॉफ्ट वे में चलती रहेंगी और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आप इसी तरह अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और कोशिश करिए कम वर्ड में ज़्यादा नॉलेज देने की, क्योंकि एग्जामिनर आपका पूरा बुक पढ़ने बैठेगा, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ेगा, वही लाइन में आपने एक कीवर्ड लिखा है उसको अंडरलाइन किया तो फटक से एग्जामिनर उसको टिक करके आगे बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिए कि मैटर ज़्यादा लिखने की बजाय कम लिखिए, मगर सुटेबल लिखिए कि उसमें आपके ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए, ऑथेंटिक पॉइंट होने चाहिए। आपने 2 लाइन लिखा मगर वो 2 लाइन आपका 2 पैरा के बराबर है, क्यों? क्योंकि आपने ऑथेंटिक पॉइंट डाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट में हम बैक्टीरिया फेस करेंगे।